हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसएस ग्रिड के बारे में। तो सीएसएस ग्रिड क्या होती है, किस तरह से यूज़ करते हैं, इन्हीं सभी के क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। साथ ही में कैसे उसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ थी। उसी की तरह सीएसएस ग्रिड भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से यूज़ करते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आपको अपना भी पता लग जाएगा कि हाँ, कितनी सारी वेबसाइट्स ने शायद सीएसएस ग्रिड का यूज़ किया हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएसएस ग्रिड के बारे में कि एक्चुअली में सबसे पहले बात करते हैं कि ये होती क्या है। तो उसके बाद देखेंगे कि यूज़ किस तरह करनी है या क्यों यूज़ करनी है, तो ये होती क्या चीज़ है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपके एलिमेंट्स पड़े हैं उनको आप रोज वाइज या फिर कॉलम वाइज अरेंज कर पाएंगे बहुत ही इजीली सीएसएस ग्रिड की मदद से, जो कि आप नॉर्मल सीएसएस से नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहें तो कर पॉसिबल तो है, लेकिन उससे आपकी बहुत ज़्यादा कोडिंग लिखी जाएगी एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा आपका जाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सीएसएस ग्रिड ने एक ऐसी चीज़ निकाली है, ये एक ऐसी चीज़ है सीएसएस ग्रिड, जिससे कि आप अपने एलिमेंट्स को रोज वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंज कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो मैं आपको आज इसी वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप सीएसएस ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने शायद वो भी देखा हो, आपने एमएस एक्सेल चलाया होगा, उसके अंदर जैसे आपको रोज कॉलम्स दिखती हैं, वैसा आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हो, यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया है और वो हमारा यहाँ पे पेरेंट है इन सब का। ये जो अंदर आपको इसके ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सब इसके चाइल्ड हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको इसकी कोडिंग भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये जो मेरी इसको है, हम ओपन करेंगे एडिट विद नोटपैड। तो यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, टाइटल दे दिया सीएसएस ग्रिड वगैरह। एंड यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक डिव बनाया है कंटेनर, उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस डाले हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा डाल दिए हैं। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे स्टाइल्स डॉट सी एस एस बनाई है, जिसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मार्जिनल पैडिंग 0 कर दी है। स्टार का मतलब होता है सब चीज़ों की, ऑल होता है इसका मतलब सब चीज़ों पे इफेक्ट करेगी ये चीज़। एंड कंटेनर जो है हमारा, उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल डैश्ड ब्लैक। बैकग्राउंड कलर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइट और विड्थ मैंने यहाँ पे दिया है, कुछ मार्जिन दिया है। और ये मार्जिन कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये सबसे पहली जो वैल्यू होती है हमारी टॉप की होती है, फिर हमारी राइट की, फिर हमारी आती है यहाँ पे बॉटम की, फिर आती है हमारी यहाँ पे लेफ्ट की। तो इस तरह से आप यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर आपके यहाँ पे आ जाता है हमारे जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे जो मैंने क्लास बना रखी है बॉक्स, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। और उसके अंदर मैंने क्या दिया, हाइट और विड्थ दे दिया है। और यहाँ मैंने बॉर्डर दिया उसको भी, और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया। तो इसका हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमारा कुछ इस तरह से निकल के आता था कि हमारा यहाँ पे जो बॉक्स है वो हमारा सेंटर मैंने इसलिए किया था कि अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ। और उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे बॉक्सेस हैं वो हमारे इस तरह से आ रहे हैं। तो वो सारे के सारे यहाँ पे नीचे चले गए हैं। तो हम यहाँ पे सीएस ग्रिड की मदद से इनको क्या कर सकते हैं, रोज वाइज एंड कॉलम वाइज हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो हमारी दो तरह की इसमें भी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एक तो हमारी होती है जो पेरेंट के ऊपर लगेंगी, और एक होंगी हमारी जो चाइल्ड के ऊपर लगेंगी। पेरेंट यानी कि जो हमारा ये बॉक्स है इसके ऊपर भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी यहाँ पे इसके चाइल्ड के ऊपर लगती है। यानी कि ये जो बड़े वाला बॉक्स होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रिड बॉक्स, या फिर यही कह सकते हैं, हम इसे ग्रिड बॉक्स कह सकते हैं। और इसके अंदर के जो ये हमारे होंगे, ये होंगे हमारे ग्रिड आइटम्स। तो अगर हमें इस वाले को ग्रिड बनाना है तो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आप वीडियो देखते रहिए, शायद आपको अभी से थोड़ा सा मुश्किल ना लगना लग गया हो, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे आप समझेंगे कि चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो बहुत ईजी है। तो आपको अगर किसी चीज़ को ग्रिड बनाना है, ग्रिड बॉक्स बनाना है, तो आप किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे देंगे डिस्प्ले, जैसे कि हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स को करते थे। तो डिस्प्ले देने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रिड। ओके, तो ये हमारा जो होगा ग्रिड बॉक्स बन जाएगा। और मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा अभी ग्रिड में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट पे लेके जाऊँ और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा आ रहा है ग्रिड। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा ग्रिड है। तो मैं इसे क्रॉस कर दूँ तो ये चले जाएगा। अब यहाँ पे इससे आप क्या करेंगे, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ जो कि हमारी इसी की होगी, कंटेनर की होगी। वो हमारी होगी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से आप क्या कर सकते हैं, आप इसे बता सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है, देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक ही कॉलम हमारे यहाँ पे यार, हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे एक कॉलम ना आए, हमारे यहाँ पे ज़्यादा कॉलम आए। अभी तो मैंने इसे हाइट और विड्थ दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे अपनी इसकी विड्थ हटा दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी विड्थ हटा दूँ, हाइट देनी ज़रूरी है वरना ये हमें दिखेंगे नहीं। तो अगर मैं इसकी ये हटा दूँ और यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक कॉलम ना आए,
हमारे यहाँ पे क्या हो, ये कई सारे कॉलम्स आए, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की मदद से। तो उससे अगर आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो हाइट विड्थ होती है, हमारे जो हमने अंदर इसकी हाइट और विड्थ दी थी, वो भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज़ करेंगे। और एक और होती है ग्रिड टेम्पलेट रोज़ का यूज़ करेंगे, तब हमें इसकी हाइट और विड्थ देने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा ग्रिड, इस तरह से आपको लिखना है ग्रिड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो इस तरह से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना, अंदर क्या वैल्यू आपको देनी है, आप किस तरह से दे सकते हैं आप वैल्यू। मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरा जो फर्स्ट कॉलम है वो मेरा हो यहाँ पे 200 पिक्सल्स का, फिर आप चाहते हो जो मेरा सेकंड कॉलम है वो हो मेरा यहाँ पे 300 पिक्सल्स का। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपकी यहाँ पे वैल्यूज ले लेगा, आपको ये आपने इसे क्या बोला है कि मेरे यहाँ पे दो कॉलम्स बना दो, फर्स्ट वाले में डाल दो 200 पिक्सल्स की जो मेरी विड्थ है, और सेकंड वाले कॉलम की विड्थ होनी चाहिए हमारी यहाँ पे 300 पिक्सल्स। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेव कर दूं, तो हमारा ये एक तरह से विड्थ का काम करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे हटा दी थी। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ और जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एक कॉलम है वो बन चुका है, उसकी विड्थ चेंज हो चुकी है, सेकंड वाले की यहाँ पे विड्थ भी चेंज हो चुकी है, और ये मेरे यहाँ पे दो कॉलम्स बन के आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे तीन बन जाए, तो आप यहाँ पे तीन दे सकते हैं, 100 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे दिया है। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसे करूंगा रिफ्रेश, तो मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन कॉलम्स बन के आ चुके हैं। अभी आप इसकी जो बीच की स्पेसिंग आ रही है, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा सारा यूज किस तरह से करना है आपने। तो ये तो सिर्फ हमारा एक स्टार्ट है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे तीन आ चुके हैं। अब आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कुछ इस तरह से हम इनको डिवाइड करें, जो हमारे कॉलम्स है, कि यहाँ पे ये इक्वली इक्वली स्पेस लेके डिवाइड हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑटो दे सकते हो। आप दे सकते हो कि मेरे तीन कॉलम तो ये बन गए, और जो चौथा कॉलम होगा वो जितनी भी स्पेस बचेगी वो स्पेस लेके बन जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑटो दे सकते हो। और मैं अगर यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर दूं, तो मेरी यहाँ पे जो भी स्पेस बची थी उसमें इसने एक और यहाँ पे कॉलम बना दिया है, जो स्पेस बची थी वो इसने यहाँ पे ले लिया। तो इस तरह से आप ये वर्क कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे ये आपके सेम टेन साइज के आए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो 4 बार। अगर आप यहाँ पे ऑटो लिख दो, ऑटो, 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 चलिए 3 बार ही लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा क्या होगा, तीन हमारे कॉलम्स बन जाएंगे सेम साइज के। तो अगर मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूँ, तो हमारे यहाँ पे तीन कॉलम्स बन चुके हैं, जिनका साइज है यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है, जिनकी विड्थ हमारी यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे, हमारी एक और चीज़ आती है, हमारे आता है यहाँ पे एफ आर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 FR, 1 FR और 1 FR, तो ये भी हमारा ऑटो का वर्क करेगी। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल यूनिट। ये क्या करती है, ये पूरी की ये बोलेगी, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा देता फर्स्ट 1 FR, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बोलता फर्स्ट वाला कॉलम होगा और वो पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 1 FR, तो ये बोलेगा कि एक और कॉलम आ गया, उसको भी यहाँ पे डिवाइड करके उतनी ही विड्थ जरूर जितनी हमारी फर्स्ट कॉलम को मिल रही थी। फिर मैं अगर यहाँ पे एक और दे दूँ 1 FR, तो यहाँ पे ये तीन कॉलम्स बना देगा सेम सेम साइज के। अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो ये यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ठीक चीज़ें लगा रखी हैं। और यहाँ पे आप एक एक चीज़ हमारी यहाँ पे और आती है कि मान लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मेरे यहाँ पे तीन कॉलम्स बन गए हैं। मान लीजिए आपको कॉलम्स तीन नहीं बनाने, आपको बनाने हैं 20 बनाने हैं या फिर 25 बनाने हैं, तो आप यहाँ पे बार बार नहीं लिख सकते कि 1 FR, 1 FR, 1 FR, या फिर ऑटो 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 ऑटो। तो वो आपका कोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे होता है एक रिपीट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिपीट, इस तरह से। और इसके अंदर आपको किस तरह से लिखना होता है, आप लिखोगी कि कौन सी चीज़ आपको कितनी बार रिपीट करनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 3 बार रिपीट करना है, किस चीज़ को, 1 FR को। और मैं यहाँ से इस सबको हटा दूंगा। तो मेरा यहाँ पे मैंने इसे क्या बोल रहा है कि 3 बार 1 FR को रिपीट कर दो। इसका मतलब मेरा क्या होगा, 1 FR, 1 FR, 1 FR, जो कि मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है ये भी। तो रिफ्रेश करो तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारा कोड यहाँ पे जो है कितना ज़्यादा कम हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, तो मेरे यहाँ पे 4 कॉलम्स आ जाएंगे। तो मैं इसे कर दूं रिफ्रेश, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 4 कॉलम्स आ गए हैं। तो इस तरह से आप रिपीट फंक्शन का भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है, हमारे पास यहाँ पे एक और होता है ग्रिड टेम्पलेट रोज। तो मैं अगर यहाँ पे क्या करूँ, इसे कॉपी कर दूं और नीचे आके मैं इसे अगर पेस्ट करूँ इस तरह से, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इसे रोज कर दूंगा, ROWS। अब ग्रिड टेम्पलेट रोज क्या करता है, यहाँ पे आप इसकी हाइट को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसकी हाइट को डाल सकते हैं। अगर मैं डाल दूं 100 पिक्सल, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 100 पिक्सल्स। तो मैंने बोला जो मेरी फर्स्ट वाली रो होगी उसकी हाइट आप कर दो 100 पिक्सल्स। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि जो मेरी सेकंड वाली रो है उसका आप साइज कर दो यहाँ पे 200 पिक्सल्स। और जो मेरी थर्ड वाली है उसका आप साइज कर दो, ऑटो कर दो, कि जितनी भी स्पेस बचे वो यहाँ पे ले ले। तो मगर मैं इसे यहाँ पे हटा दूँ और मैं इसे सेव कर दूँ, तो देखेंगे कि आप क्या फ़र्क आएगा यहाँ पे। फर्स्ट वाली अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ, तो फर्स्ट वाली का साइज़ हमारा यहाँ पे 100 पिक्सल्स है, इसका हमारा 200 पिक्सल्स है। और जो भी यहाँ पे स्पेस बची थी उसकी यहाँ पे इसने जो हाइट है वो यहाँ पे ले ली है। अगर मैं इसे कम करके आपको दिखाऊँ तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको।
फर्स्ट वाला हमारा 100 है, सेकंड वाला हमारा 20 है, फिर हमारा ऑटो है। तो फर्स्ट वाला हमारा इतना है, सेकंड वाला आप देख सकते हैं कितना छोटा, और जो बची थी वो इसने यहाँ पे इनको दे दिया है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं हमारा ग्रिड टेम्पलेट रोज का। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रहने देता हूँ। और मैं इसे अगर रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे इस तरह से आ गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉलम गैप के बारे में एंड रो गैप के बारे में। अगर आप इनके बीच में गैप देना चाहते हैं, मान लीजिए इसके बीच में आपने चाहते हैं कि आप रोज के बीच में भी गैप दें और आप चाहते हैं कि कॉलम के बीच में भी गैप दें, तो आप कैसे देंगे? और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको ये दिख रहा है, हमारे इसके अंदर होती हैं लाइन्स। तो ये हमारी होती है लाइन, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी, ये हमारी सेकंड लाइन होगी, ये हमारी थर्ड होगी, ये हमारी फोर्थ होगी, ये हमारी 5 होगी। तो ये हमारी होती है लाइन, ग्रिड लाइन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्रिड लाइन्स। वन ग्रिड लाइन 1, ग्रिड लाइन 2, ग्रिड लाइन 3, ग्रिड लाइन 4 एंड ग्रिड लाइन 5। इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, ये वाली लाइन 1 है, ये वाली लाइन हमारी 2 है, ये वाली लाइन हमारी 3 है, ये वाली लाइन हमारी 4 है। ये तो आपको पता ही होगा। और इसको हम बोलते हैं, जो इसके अंदर हमारे ये चीज़ें पड़ी हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रिड सेल्स, क्योंकि ये हमारी एक सेल की तरह वर्क करती है, क्योंकि हमारे रोज एंड कॉलम्स में वर्क कर रही है। तो ये हमारा हुआ सेल। ठीक है, ये आपको पता होगी, ये हमारा होती है रोज, ये हमारी होती है कॉलम्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं आपको कॉलम गैप के बारे में, कॉलम गैप अगर मैं यहाँ पे दे दूं, कॉलम इस तरह से, और मैं यहाँ पे देता हूँ, मुझे कॉलम में गैप चाहिए 10 पिक्सल्स का, और मेरा यहाँ पे कॉलम्स में 10 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा। रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा, आप देख सकते हैं कि जो गैप है वो मेरे यहाँ पे 10 पिक्सल्स का आ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे कॉलम्स की बजाय, या फिर कॉलम्स के साथ साथ मुझे रो के अंदर भी गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा लिख दूंगा रो, और मैं इसे कर दूंगा सेव। तो मेरा यहाँ पे रोज के अंदर भी गैप आ जाएगा। इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपकी किस तरह से वर्क करेगी, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे सिंपल सा लिख दें GAP, और ये लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख दें 10 पिक्सल्स, तो क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स ये हमारी सेम है, तो ये क्या करेगा, इसकी जो कॉलम का गैप है और रो का गैप है वो यहाँ पे 10 पिक्सल्स कर देगा। ये हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। इसमें जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है हमारी रो के लिए, सेकंड वाली होती है हमारी यहाँ पे कॉलम के लिए। अगर यहाँ पे आप एक ही वैल्यू देंगे तो वो रो को भी असाइन हो जाएगी, वो हमारी कॉलम को भी असाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 10 दे दिया तो यहाँ इसका मतलब है कि 10 हमारा रो का वो कर दो गैप, एंड यहाँ पे जो ये वाला 10 है इसका मतलब हमारा कॉलम का गैप 10 कर दो। तो मैं अगर यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट एंड हमारा अलाइन कंटेंट। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। अब ये आपने फ्लेक्स बॉक्स वाली वीडियो के अंदर भी सुनी होंगी टर्म्स। ये क्या मदद करती है, इसे सेंटर में करने के लिए, इधर करने के लिए, राइट में करने के लिए, सेंटर में करने, जैसा भी आप करना चाहें वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मैं यहाँ पे 1 FR ना देने की बजाय इसे दे दूं मैं चलिए 150 पिक्सल्स। तो ये क्या करेगा, मेरे 150 पिक्सल्स के यहाँ पे 4 कॉलम्स बना देगा, इस तरह से बना देगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, इसकी मैं थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ ताकि मेरे बॉक्सेस जो हैं वो कम हो जाएं, 50 पिक्सल्स। तो क्योंकि मेरे यहाँ पे नीचे अटैच्ड हो रहे हैं तो मैं ये नहीं चाहता हूँ आपको, क्योंकि अच्छी तरह से दिखाना है। तो ये मेरे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मेरे ये सारा का सारा जो है ये मेरे सेंटर में हो जाए। तो सेंटर में करने के लिए मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूँ या फिर मैं यहाँ पे इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे करने के बाद मैं इसे दे सकता हूँ सेंटर। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा हॉरिजॉन्टली जो है सेंटर में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैंने दिखाया आपको रिफ्रेश करके, मेरे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली है ये मेरा सेंटर में हो चुका है। अगर आप चाहते हैं वर्टिकली भी हमारा सेंटर में हो जाए तो वर्टिकली आपको किस तरह करना है, इसे मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे नीचे आके इसे पेस्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख दूंगा अलाइन। अलाइन लिखने से क्या होगा, ये मेरा वर्टिकली भी सेंटर में हो जाएगा, और मैं इसे करूंगा रिफ्रेश तो मेरे यहाँ पे वर्टिकली भी ये सेंटर में हो चुका है। तो देखा आपने यहाँ पे कितना आसान है इसे वर्टिकली सेंटर करना एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर करना। और भी वैल्यूज अगर इसकी हैं तो आप यहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं, आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं, इस तरह से इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं। और यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी आप उस पर क्लिक करिए, यहाँ पे कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो उसके यहाँ पे CSS के रूल्स देख सकते हैं। तो सेंटर का अगर यहाँ पे देखें तो वो सेंटर हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको छोटा कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, और इसे मैं इस तरह से नीचे ले आऊँ, तो यहाँ पर एक मिनट, ये रहा। अगर मैं यहाँ पे अलाइन कंटेंट दिखा दूँ आपको, सेंटर की बजाय और भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है, बेस लाइन, सेंटर एंड फ्लेक्स स्टार्ट। तो ये इस तरह से वर्क करती रहती है। उसी तरह से आप जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर मैं करना चाहता हूँ सेंटर एंड फ्लेक्स स्टार्ट इनहेरिट, ये सब आप यूज़ करके देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू से स्पेस अराउंड वगैरह, स्पेस बिटवीन, तो कौन सी वैल्यू से आपको कौन सा इफेक्ट मिल रहा है और कौन सी आपको अच्छी लग रही है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी सिर्फ आपके
जो यूज़र देख रहा है उसके उस टाइम के लिए ही यहाँ पे होगा जो चेंज होगा, लेकिन जब वो रिफ्रेश करेगा तो वापस से वैसा ही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो परमानेंट रहे तो आपको यहाँ पे अपने कोड के अंदर आके उसे लिखना पड़ेगा। तो ये तो थी हमारी फ्रेंड्स पेरेंट की जो हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ चाइल्ड की आप कौन-कौन सी लगा सकते हैं, ठीक है? तो चाइल्ड की मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये सेंटर वगैरह मैं सब हटा दूँगा और यहाँ पे जो मैंने गैप दिया इसे भी मैं यहाँ पे हटा दूँगा और मैं इसे कर दूँगा सेव। देखते हैं किस तरह का हमारा यहाँ पे लेआउट बना आ रहा है। रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारा इस तरह का यहाँ पे लेआउट बना आ गया है। तो यहाँ पे 150 पिक्सेल्स रखने से हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसके बीच में यहाँ पे स्पेसिंग सी आपको दिख रही है और यहाँ पे भी आपको स्पेस दिख रही है, तो इसे हम ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 एफआर कर दूंगा मैं यहाँ पे इसको और यहाँ पे जो इसकी हाइट मैं इसे यहाँ पे हटा दूंगा। तो 1 एफआर करने से क्या होगा, इक्वली ये यहाँ पे हमारे डिवाइड हो जाएंगे और पीछे भी हमारी यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगी। तो अब चाइल्ड के ऊपर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसे यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किसी भी एक को उठाऊंगा। मान लीजिए इसकी मैं यहाँ पे एक और क्लास दे देता हूँ बॉक्स वन, और इस बॉक्स वन को मैं यहाँ पे कॉपी करके अंदर भी डाल दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से दिखता रहे कि मेरा बॉक्स वन कौन सा था। और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो बॉक्स वन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला हमारा यहाँ पे बॉक्स वन है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा बॉक्स वन है ये इतनी जगह लेके, इतनी जगह मतलब ना ले, ये हमारी इतनी इसकी जगह भी यहाँ पे कवर कर ले, तो ऐसी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इससे किस तरह से आप, मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे लिखे ग्रिड कॉलम स्टार्ट और मैं इसमें जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर दूँ सबसे पहले तो बॉक्स वन में यहाँ पे करूँगा इसे और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रिड कॉलम, इस तरह से ग्रिड कॉलम एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टार्ट। ग्रिड कॉलम स्टार्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा लाइंस पे वर्क करेगा फ्रेंड्स। मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये हमारा लाइंस से वर्क करेगा, जैसे कि ये हमारी जो ग्रिड लाइन वन है, ग्रिड लाइन टू है, ग्रिड लाइन थ्री है, ग्रिड लाइन फोर है, ठीक है, इस तरह से वर्क करेगा। ना कि हमारा इस तरह से अगर हम इसे बोला कि दो कॉलम आगे जाना तो हम टू लिख देंगे तो हमारा ये दो कॉलम आगे खिसक जाएगा, वो भी आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे लाइंस की तरह से वर्क करेगा। फर्स्ट लाइन से मैं बोलूंगा इसे स्टार्ट हो जाए हमारा बॉक्स वन, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको पूरे को मैं कॉपी करूंगा लो सी, ठीक है, और मैं इसे बोलूंगा एंड। एंड कहाँ पे हो ये मेरा, फर्स्ट लाइन से यहाँ पे स्टार्ट हो वन टू एंड थ्री, ये मेरी थर्ड लाइन पे आके ये एंड हो जाए, तो मैं इसे यहाँ पे दे दूंगा थ्री। जैसे ही मैं यहाँ पे इसे थ्री दूंगा तो आप देखेंगे कि क्या कर लेगा, ये उसकी जगह भी कवर कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो इसकी जगह थी यहाँ पे इसने ले ली है। अगर मैं यहाँ पे इसे एक और नंबर बढ़ा दूँ तो ये इसकी जगह भी ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे थ्री की बजाय कर दूँ फोर तो ये क्या करेगा, एक और आगे बढ़ जाएगा। अगर मैं इसे कर दूं रिफ्रेश तो इसने इसकी जगह भी ले ली है और ये पूरा का पूरा इसने कवर कर लिया है। ये तो थी बात हमारी कॉलम की, ठीक है। अगर मैं इसे वापस से कर दूं टू तो ये वापस से हमारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, वन से स्टार्ट होगा और टू पे जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसे रो में करना तो रो में आप किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी ग्रिड लाइन वन है, ग्रिड लाइन टू है, ग्रिड लाइन थ्री है, अभी ये टू तक है, मैं चाहता हूँ कि वन से लेके ये हमारी ग्रिड लाइन थ्री तक आए, तो किस तरह से आप करेंगे, तो सिंपल से आपको यहाँ पे देना है ग्रिड रो और यहाँ भी हम लिख देंगे ग्रिड रो। तो एंड हमें यहाँ पे क्या कहाँ पे करना, हमें करना है यहाँ पे एंड जो है हमें थ्री पे करना है। तो ग्रिड रो स्टार्ट मैंने यहाँ पे दे दिया वन और ग्रिड रो एंड मैंने यहाँ पे दे दिया थ्री। तो वन से स्टार्ट हुआ वन और टू और थ्री, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे थ्री पे आके एंड हो गया है। तो ये जो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है यहाँ पे ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो एंड, या फिर मैंने पहले लिखा था ग्रिड कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड, तो इसकी बजाय हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख सकते हैं। वो हमारी क्या है यहाँ पे, वो हमारी है ग्रिड और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉलम। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसी के साथ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ग्रिड ग्रिड और यहाँ पे मैं लिखूंगा रो। तो ये हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आ जाती है। आपको ग्रिड कॉलम अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसे एक ही के अंदर दे सकते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट ग्रिड कॉलम एंड, और रो के अंदर आप दे सकते हैं ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो एंड। तो कितना हमारा यहाँ पे काम आसान हो गया, कितना हमें कम लिखना पड़ा यहाँ पे। तो वहीं से आगे थोड़ा आगे लेके जाऊंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसे बोलूंगा सेम टू सेम चीजें, कि ये मेरा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो और स्लैश डाल के आपको लिखना है कि मेरा थर्ड तक जाए। फिर मैं बोलूंगा ये मेरा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो और ये भी मेरा यहाँ पे थर्ड तक जाए। तो क्या करेगा ये, मैं आपको दिखाऊंगा। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से इसने क्या किया, सबसे पहले तो कॉलम में इसने वन से स्टार्ट किया वन टू एंड थ्री, थ्री तक चलेगा। उसी तरह से इसने रो में भी किया वन टू एंड थ्री। ये थी हमारी फ्रेंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह से ना करके हमारे कॉलम रोज की तरह जाए, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि हमारा इस तरह से ना वर्क करे, ये हमारा वर्क करे इस तरह से कि अगर हम इसे बोले कि दो कॉलम आगे चल जाए, अगर हम टू लिखें तो ये दो कॉलम आगे चल जाए, तो हम यहाँ पे स्पैन लिख सकते हैं
सबसे पहले मैं अगर मैं इसे हटा दूँ इस तरह से, तो हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जैसे हमारा सबसे स्टार्टिंग में था। अगर मैं इसे बोलूँ कि हमारे 2 इस वाले फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो, इस वाले कॉलम से स्टार्ट हो, जहाँ पे अभी है फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो और सेकंड कॉलम तक चले जा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो और स्पैन करके सेकंड कॉलम तक चले जा। तो ये क्या करेगा, सेकंड वाले कॉलम की जगह ले लेगा। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश कर दूँ, तो इसने यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम की जगह ले ली। अगर यहाँ पे 3 लिख देंगे तो तीसरे कॉलम तक की जगह ले लेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रिड कॉलम की बजाय आप यहाँ पे ग्रिड रो भी कर सकते हैं और ग्रिड रो इसी तरह से यहाँ पे ये सेम टू सेम वर्क कर देगा कॉलम की तरह। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो इसने ये सेम टू सेम वर्क कर दिया है। इसने बोला है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने इसे बोला था कि दूसरी रो तक चले जाओ, इसने फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो दूसरी रो तक ये चले गया। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी सीएसएस ग्रिड। काफ़ी टाइम लग गया आपको समझाने में। होप कि आपको मैंने बहुत ही अच्छी से क्लियरिटी से समझाया हो, कि एक-एक चीज़ मैंने आपको एकदम बारीकी से समझाई है। बिल्कुल भी मैंने जल्दी-जल्दी में नहीं समझाई है, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड आगे की वीडियोस भी आप ज़रूर देखें एंड जो मैंने अभी तक प्लेलिस्ट बनाई है उसे भी आप ज़रूर देखें। सारी की सारी मैंने उसके अंदर वीडियोस डाली हुई हैं। सीएसएस सीरीज़ के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही ऊपर में ही। तो यहीं तक थी हमारी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें एंड मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।